So, hello dear students. In previous video, we discussed about the difference between compound and mixture. तो हमने कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कंपाउंड है और मिक्सचर है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा डे टू डे लाइफ की बात करें, जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें हमारे आसपास डेली हम देखते हैं कि बहुत टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। कोई भी चेंज अगर हम देखते हैं, सपोज मैं कहता हूँ वाटर को हमने बॉईल किया, बॉईल करने पे वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बॉईल जो करने पे वाटर लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो ये भी एक चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम मैंने आयरन का पीस बाहर रख दिया और 2-3 दिन बाद उसके ऊपर एक रस्टिंग की लेयर आ गई, तो वो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मिल्क को हमने उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ किसके, हाँ, लैक्टोबैसिलस जैसे कर्ड की डाल दी और वो कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली कर्ड में, तो वो भी एक चेंज हुआ। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में हम आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। अब वो चेंजेस में हो सकता है किसी चेंज में नया सब्सटेंस बन रहा हो, किसी चेंज में कोई नया सब्सटेंस ना बना हो। तो इस तरह से हम अपने आसपास होने वाले चेंजेस को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक चेंज कहलाएगा फिजिकल चेंज और दूसरा होगा हमारे पास केमिकल चेंज। तो हम यहाँ से दो टाइप से चेंजेस बता सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा इन दोनों चेंजेस को, वहां से हमारे पास क्लियर आइडिया आ जाएगा तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या होगा। जैसे मैं कहता हूं कि वाटर को हमने बॉईल किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर की फॉर्म में। वो जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वाटर, क्या उसके अंदर कोई अदर एलिमेंट कंपाउंड या अदर एलिमेंट का एटम वहां पर ऐड हुआ उसके साथ? भाई वाटर को मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था एक कंटेनर के अंदर, और इसको जब हमने हीट किया, हीट करने पे ये यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था इसका भी फॉर्मूला हमारे पास क्या था, H2O, वाटर का। और ये जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो भी इसका फॉर्मूला क्या था, H2O। ओनली इनकी स्टेट में चेंज आया, ये लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। मतलब इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हुई। और सपोज मैं इसको एक लिड से ऊपर यहाँ पे लिड कवर कर देता हूं, तो ये वेपर्स ऊपर जाके इस लिड पे टकराएगी, टेम्परेचर लोअर मिलेगा और ये वापस किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स ये चेंज कैसा होगा, रिवर्सिबल भी होगा। मैं केमिकल चेंज की बात करूं, अगर सपोज हमारे पास एक पेपर है और उस पेपर को हमने बर्न किया, बर्न करते ही ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे हमारे पास किसमें, एस की फॉर्म में, दैट इज ड्राई एस, राख की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहां से ये पेपर की फॉर्म में था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस राख की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट मीन जो यहाँ पे एलिमेंट था उसमें जब हमने इसको बर्न किया तो उसमें उसने एटमॉस्फेयर से कोई एक एलिमेंट को ट्रैप किया होगा। नहीं, जनरली मैं कहता हूं यहाँ पर पेपर जो होगा कार्बन से बना हुआ होता है और इसने एटमॉस्फेयर से O2 को कंबाइन किया और ये कन्वर्ट हो गया CO2 गैस में। ठीक है, CO2 गैस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एस सब्सटेंस रह गया, राख रह गई उसके पास। क्या इस पेपर राख कन्वर्ट होने के बाद क्या मैं इसको वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। और ये पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। मतलब एक नया सब्सटेंस बन चुका है यहाँ पे जो कि कैसा है, इरिवर्सिबल। तो बस यही चेंजेस की हम बात करेंगे कि फिजिकल चेंज वो चेंज होगा, इट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाएगा। जब भी फिजिकल चेंज होगा तो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो, ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, बट आफ्टर यहाँ पे जैसे एक फिजिकल चेंज लगाया ये वेपर स्टेट में आ गया, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है बस।
दूसरी अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस का यहाँ पे कॉम्पोजिशन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन हो रहे थे, वही यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट कहता है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें कहता है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। क्या मैंने यहाँ H2O को बॉइल किया, क्या H2O से दूसरा कोई कंपाउंड बना? नहीं बना, सेम वही H2O रह गया। तो थर्ड पॉइंट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फोर्थ पॉइंट में कहता है इट इज टेम्परेरी एंड हेंस इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। भाई इसको अगर मैं बॉइल करता हूं और सपोज ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और थोड़ी देर बाद मैंने इसको बॉइलिंग बंद कर दी, तो और ऊपर से इसको लिड यहाँ का कवर कर दिया हमने, तो जो वेपर्स इसकी बन रही थी लिड कवर अप होने की वजह से वो वापस वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब ये हमारे पास एक शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी इफेक्ट था और वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। मतलब ये रिवर्सिबल इन नेचर होगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज होगा इट इज ब्रिंग अबाउट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, लाइक यहाँ पे कार्बन की कुछ अलग केमिकल प्रॉपर्टी रही होगी, ऑक्सीजन की कुछ अलग रही होगी, बट ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ से CO2 बना रहे हैं और CO2 एक नया सब्सटेंस है जिसकी खुद की अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। मतलब देयर इज ऑलवेज चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। भाई यहाँ पे देखो कार्बन के साथ में कोई अदर एलिमेंट नहीं था, ऑक्सीजन के साथ में कोई अदर एलिमेंट नहीं था, बट दोनों यहाँ पे आपस में कंबाइन हो गए और कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आ चुका है। कार्बन ऑक्सीजन की यहाँ से जो कॉम्पोजिशन थी अलग अलग सेपरेट थे, वो दोनों कंबाइन होके यहाँ पर कंबाइन हो चुके हैं। ऑलवेज आर न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। लाइक मैं अगर मैग्नीशियम को बर्न करता हूँ, मैग्नीशियम को बर्न किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, MgO में, तो एक नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ ना, और इनके कॉम्पोजिशन में चेंज भी आया और एक केमिकल चेंज हुआ। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बर्न, मतलब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन किया, वो दोबारा से वापस मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स ये परमानेंट होगा और इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो बात समझ में आई। हमने फिजिकल और केमिकल चेंज को कैसे क्लासिफाई किया कि फिजिकल चेंज जो होगा वो कब होगा, जब ब्रिंग अबाउट द फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज में इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी बात मैंने कही फिजिकल चेंज में कि देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, बट इन इट देयर इज चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट मैंने कहा फिजिकल चेंज में इन इट देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, while in case of chemical change there is new substance form। उसके बाद मैंने कहा फिजिकल चेंज जो होगा ये कैसा होगा, टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी चेंज होगा और ये रिवर्सिबल इन नेचर होगा। वही केमिकल चेंज जो होगा वो कैसा होगा, परमानेंट, और परमानेंट होने के साथ साथ कैसा होगा, इरिवर्सिबल इन नेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस भाई सॉलिड फॉर्म में थी तो भी H2O, जब मेल्ट हो गई लिक्विड फॉर्म में आ गई तो भी H2O की फॉर्म में रहेगा। मतलब H2O सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ओनली स्टेट चेंज हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर जो अभी एक्सप्लेन किया था। थर्ड है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब सॉल्ट इन वाटर की बात करो, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया और इसको मैं फिजिकल चेंज क्यों कह रहा हूं वो समझो। हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर था और इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया और थोड़ा सा इसको मिक्स किया तो ये सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने इस सॉल्ट सॉल्यूशन को एक चाइना डिश में एक कंटेनर के अंदर लिया और इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने पे एवापोरेशन प्रोसेस होगी, इसमें से वाटर की वेपर्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और नीचे हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट रह जाएगा।
मतलब इन दोनों को मैं फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकता हूं, वो फिजिकल चेंज होगा। जैसे मैंने मिक्सचर में कल डिफाइन किया था, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड। तो यहाँ पर मैं एवापोरेशन के थ्रू सॉल्ट को दोबारा ऑब्टेन कर सकता हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन में से। दोनों मिलके एक नया कोई कंपाउंड नहीं बना रहे हैं। इस वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व हुआ तो इस सॉल्ट की फॉर्म में ही रहा, बस उसके अंदर डिजोल्व हो गया कंप्लीटली। जब उसको बॉइल ऑफ करोगे तो वापस हमें सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब कोई नया कंपाउंड नहीं बना कि NaCl H2O के साथ कंबाइन हो जाता, कोई नया सब्सटेंस बनाता, तो मैं कहता वहां पे एक केमिकल चेंज हुआ है। अगर मैं बात करते हूँ केमिकल चेंज में, बर्निंग ऑफ पेपर जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को देखो, मान लो तुमने फ्रेश पीस ऑफ आयरन लिया और उसको मैंने मॉइस्चर के अंदर रख दिया, बारिश हो रही है, वहां पे हवा चल रही है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, ब्राउन कलर की लेयर इसके ऊपर आ गई। वो लेयर जो होगा किसकी वजह से आया कि हमारे पास आयरन इनिशियली क्या होता है, इस फॉर्म में आयरन हो गया, इसने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हुआ और वाटर के साथ भी कंबाइन हुआ। जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ कंबाइन होगा तो ये यहाँ से Fe2O3 डॉट XH2O करके, भाई H2O डिपेंड करेगा कितना मॉइस्चर मिल रहा है, तो X कह देता हूं मैं, नहीं तो 1 2 3 4 जो भी है, XH2O कह देता हूं, और ये रस्ट होगा। इस कंप्लीट को हम क्या कह रहे हैं, रस्ट। जब आयरन ऑक्साइड के साथ वाटर को ट्रैप कर ले तो वो रस्ट कहलाएगा। और यहां पर आयरन हमारे पास क्या था, प्योर फॉर्म में था। मतलब यहां से यहां कन्वर्ट होने पे आयरन ने अपनी कॉम्पोजिशन चेंज करी, एक नया सब्सटेंस बना, और वो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम फिजिकल मेथड से तो वहां पे हम नहीं हटा सकते, जस्ट उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि दोबारा रस्टिंग ना हो। हम पेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, एलॉय फॉर्मेशन कर दें, तो ये कुछ मेथड होंगे जब हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ आयरन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भाई जनरली एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं। आयरन नेल हमारे पास शाइनी टाइप की रहेगी शुरू में, जैसे ही कॉपर सल्फेट में डाला तो आयरन जो होगा वहां पे कुछ इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी इसमें। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं। हमारे पास क्या होगा, आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जा रही है, और ये यहां से FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये आयरन के ऊपर सल्फेट की लेयर होने की वजह से ये इसको ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी हाँ, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस अपीयर होने लग जाएगा। कॉपर भी यहाँ पे ब्राउन कलर का सब्सटेंस होगा। इट मीन्स यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट कन्वर्ट हो चुका है, और इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो इस तरह से हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास एक नया पोर्शन आता है, दैट इज सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसे क्या होगा, चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ मैं एग्जांपल या क्वेश्चंस लिखता हूं अभी तक जो हमने पोर्शन किया है। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लाइक हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। ऑप्शन हमारे पास गिवन है, मिल्क, सी वाटर, सॉइल, 24 कैरेट गोल्ड। तो मिल्क को मैंने बताया था, मिल्क जो है फैट प्लस वाटर का मिक्सचर होगा, तो मतलब वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। सी वाटर की बात करो, सी वाटर में हमारे पास वाटर के साथ साथ में फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरह से कार्बोनेट, इस टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड रहती है। सॉइल की बात करो, सॉइल में भी क्या होगा, जो हमारे पास सॉइल है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस ऐड रहते हैं, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। वही मैं बात करता हूँ 24 कैरेट गोल्ड की। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब उसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स अवेलेबल है, वो भी किसके, गोल्ड के।
तो इट मीन्स यहाँ से प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से तुम्हें बताना है कौन सा केमिकल चेंज नहीं होगा। ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस, डाइंग अ क्लॉथ, ब्रेकिंग अ ग्लास बीकर। किसी क्लॉथ को डाई करो, रस्टिंग ऑफ आयरन तो अभी हमने कह दिया कि एक केमिकल चेंज होगा। दूसरा डाइंग अ क्लॉथ, किसी एक क्लॉथ के ऊपर डाई करना, किसी अदर कलर को उसके ऊपर हमें मतलब हमने इमर्स कर दिया। तो इट मीन सिंपल सी बात है, वो कलर कुछ ना कुछ कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड उस क्लॉथ के ऊपर कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। जबकि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में, जब मान लो हमारे पास एक ग्लास है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्लास है, इसको हम अगर ब्रेक करते हैं, ये यहाँ से ब्रेक होके कुछ पीसेस में यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। ब्रेक होने के बाद जो ये ग्लास था, क्या कोई नया कंपाउंड बना यहाँ पे? भाई ग्लास था, ब्रेक होने पे भी ग्लास ही रहा, मतलब इसमें ओनली यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मान लो इसका इनिशियली इस टाइप का वॉल्यूम था, एरिया था, वो एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया। तो हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या होगा, फिजिकल चेंज। अगर मैं कहता हूँ ग्लोइंग ऑफ बल्ब, वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज? सोच के देखो, कोई बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज? भाई बल्ब ग्लो हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा, बल्ब की प्रॉपर्टी तो सिर्फ चेंज हुई, कौन सी, फिजिकल वाली, कोई उसके अंदर केमिकल रिएक्शन थोड़ी हुई है। तो जो ग्लो करने के लिए वहां पे केमिकल चेंज होगा, तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब क्या होगा, फिजिकल चेंज। तो ये आज के लेक्चर में हमने सीखा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। इसके बाद से अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्या इसके कंपोनेंट होंगे, किस किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, कैसी कंसंट्रेशन रखी जाती है, उस चीज की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।